हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन ज्योमेट्रिकल मेथड से एलिप्स के एक जनरल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करेंगे। पोलर फॉर्म में एलिप्स का इक्वेशन ये होता है r इज इक्वल टू l अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। यहाँ पे l तो है लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, ये बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होती है, जहाँ पे बी सेमी माइनर एक्सिस है और ए सेमी मेजर एक्सिस है। ई इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। यहाँ पे मैंने एलिप्स पे एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया है P का पोजीशन वेक्टर पहले फोकस से है R1 और दूसरे फोकस से है R2। R1 और R2 को अपन ये लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। R2 की वैल्यू लिखते वक्त अपने को ये ध्यान देना है, थीटा की जगह अपन ये एंगल लेंगे, ये एंगल है पाई माइनस फाई के बराबर, तो R2 अपने पास ही आ जाएगा। R2 इज इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस ई कोस पाई माइनस फाई। कोस पाई माइनस फाई माइनस कोस फाई के बराबर होता है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस ई कोस फाई। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए P के ऊपर टेंजेंट को मैंने T1 T2 से दिखाया है और P के ऊपर नॉर्मल को मैंने Pn से दिखाया है। दोनों रेडियस वेक्टर R1 और R2 नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहे हैं। ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल भी अल्फ़ा है, क्योंकि एलिप्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अनुसार अगर कोई लाइट रे एक फोकस से पास होती हुई एलिप्स के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो एलिप्स की सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरे फोकस से पास होगी, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती हैं प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो मैंने इन दोनों एंगल्स को अल्फ़ा से डिनोट किया है। नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। अब अपन अल्फ़ा और बीटा को थीटा और फाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। उसके लिए मैं ट्राइंगल F1P F2 को सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ। अपने को ये पता है ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो मैं पहले ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल F1P F2। इस ट्राइंगल में देखिए एक्सटीरियर एंगल तो हो जाएगा थीटा और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। एक इंटीरियर एंगल तो है फाई और दूसरा इंटीरियर एंगल हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो अपन ये लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस फाई। थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस फाई, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई बाई 2। इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। अब अपन ट्राइंगल लेंगे F2NP। इस ट्राइंगल में देखिए एक्सटर्नल एंगल तो है बीटा और ये दोनों इंटरनल एंगल्स फाई और अल्फ़ा के सम के बराबर होगा। तो मैं बीटा को लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस फाई। अल्फ़ा प्लस फाई, अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर देते हैं, तो बीटा आ जाएगा
थीटा माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव, और ये हो जाएगा थीटा प्लस फाइव बाई टू। इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूं। अब अपन अल्फा और बीटा को आपस में रिलेट करते हैं। उसके लिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड in such a way that the ratio of two line segments is proportional to the ratio of the two other sides। इस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए PN एंगल बाइसेक्टर है और ये सामने वाली साइड को दो लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो बाकी दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये लिख सकते हैं F1N अपॉन F1P is equal to F2N अपॉन F2P, और इसको अपन ये लिख सकते हैं F1N प्लस F2N अपॉन F1P प्लस F2P। अब पहले फोकस के कोऑर्डिनेट्स अपन ले लेते हैं AE, 0, दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -AE, 0। तो F1N प्लस F2N ये दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा जो 2AE के बराबर होगा। तो ऊपर तो अपने पास आ जाएगा 2AE। एलिप्स के किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम होता है 2A के बराबर। तो नीचे F1P प्लस F2P को अपन 2A के बराबर लिख सकते हैं। 2A से 2A कट जाएगा, अपने पास E रह जाएगा। और अब अपन कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे ये ट्राइंगल मैं ले रहा हूं F1NP, और इसमें साइन रूल अप्लाई कर देते हैं। साइन रूल से अपने पास ये आएगा साइन अल्फा अपॉन F1N is equal to साइन बीटा अपॉन F1P, और यहां से मैं ये लिख सकता हूं साइन अल्फा ओवर साइन बीटा is equal to F1N अपॉन F1P। F1N अपॉन F1P ये तो आपका E के बराबर है, तो इसको अपन E के बराबर रख देते हैं। यहाँ से मेरे को अल्फ़ा और बीटा के बीच रिलेशन मिल गया, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू E टाइम्स साइन बीटा। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 5। अब अपन एलिप्स के पॉइंट P पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। P पर कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने के लिए P के इमीडिएट नेबरहुड में अनदर पॉइंट Q कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। मैं P और Q दोनों पर कर्व के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो ये दोनों नॉर्मल O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं PQ को एक सर्कुलर आर्क मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो उस सर्कल का सेंटर O पर लाई करेगा और सर्कल की रेडियस कैपिटल R P पर कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। मैं PQ की लेंथ को DS से डिनोट कर देता हूँ। DS के द्वारा सेंटर O पे सबटेंडेड एंगल है d बीटा, तो अपन रेडियस को ये लिख सकते हैं R इज इक्वल टू DS अपॉन d बीटा। बीटा की वैल्यू अपन ने ये कैलकुलेट की थी, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 5/2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके डी बीटा निकाल लेते हैं। डी बीटा हो जाएगा हाफ इंटू डी थीटा प्लस डी फाई। डी थीटा थीटा के अंदर इंक्रीमेंट को शो कर रहा है और डी फाई फाई के अंदर इंक्रीमेंट को शो कर रहा है।
डी थीटा और डी फाई की वैल्यू पता करने के लिए अपन पहले ट्राइंगल F1PQ को सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर देखिए मैंने P से F1Q के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। इस नॉर्मल को मैंने PR से डिनोट कर दिया है। अपन ने रेडियस R1 के द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए गए एंगल को अल्फा से डिनोट किया था। ये एंगल अपने पास अल्फा था और ये एंगल भी अल्फा था ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये एंगल तो आपका अल्फा हो जाएगा और ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो मैं इस एंगल को अल्फा से डिनोट कर देता हूँ, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो अपन PR को ये लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू PQ कोस अल्फा। PQ की वैल्यू तो DS के बराबर थी, तो PR आ जाएगा DS कोस अल्फा। ये एंगल अपने को निकालना है डी थीटा। तो अब अपन डी थीटा को ये लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन R1। F1P की वैल्यू R1 के बराबर है। PR की जगह मैं DS कोस अल्फा लिख देता हूं, तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी DS कोस अल्फा अपॉन R1। अब अपन डी फाई की वैल्यू निकालते हैं। डी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए F2PQ इस ट्राइंगल को सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल है अपने पास F2PQ। मैं Q से F2P के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। ये परपेंडिकुलर है QS। ये एंगल तो अल्फा के बराबर था। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इस एंगल को मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूं, ये एंगल होगा अल्फा। तो अगेन QS को अपन ये लिख सकते हैं, QS इज इक्वल टू PQ कोस अल्फा। PQ DS के बराबर था, तो QS आ जाएगा DS कोस अल्फा। और अब डी फाई को अपन ये लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू QS डिवाइडेड बाई R2, यानी डी फाई की वैल्यू आ जाएगी DS कोस अल्फा अपॉन R2। अब अपन डी थीटा और डी फाई की वैल्यू डी बीटा के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। डी बीटा अपने पास ये था, डी बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू डी थीटा प्लस डी फाई। डी थीटा की वैल्यू तो अपन ने ये कैलकुलेट किया है, DS कोस अल्फा अपॉन R1, और डी फाई की वैल्यू है DS कोस अल्फा अपॉन R2। DS कोस अल्फा तो कॉमन आ जाएगा। डी बीटा को अपन ये लिख सकते हैं, DS कोस अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इक्वेशन 1 और 2 से R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू तो अपने पास ये थी, R1 इज इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस E कोस थीटा, और R2 की वैल्यू अपने पास थी L अपॉन 1 माइनस E कोस फाई। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो डी बीटा अपने पास आ जाएगा
डी बीटा इज इक्वल टू डी एस कोस अल्फा अपॉन 2, ये हो जाएगा 1/r1 की वैल्यू होगी 1 + e cos थीटा अपॉन एल, 1/r2 की जगह रख देते हैं 1 - e cos फाई अपॉन एल। एल को भी बाहर निकाल लेते हैं तो डी बीटा आ जाएगा, डी बीटा इज इक्वल टू डी एस कोस अल्फा अपॉन 2l इंटू, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, ई को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर रहेगा कोस थीटा माइनस कोस फाई। कोस थीटा माइनस कोस फाई को अपन ये लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस कोस फाई इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। थीटा माइनस 5/2 इक्वेशन 3 से ये अल्फा के बराबर है और इक्वेशन 4 से थीटा प्लस 5/2 ये बीटा के बराबर है। तो अपने पास कोस थीटा माइनस कोस फाई की वैल्यू ये आ जाएगी -2 साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। तो डी बीटा की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं डी बीटा इज इक्वल टू डी एस कोस अल्फा अपॉन 2l इंटू 2 - 2e साइन बीटा साइन अल्फा। बीटा और अल्फा के बीच रिलेशन भी अपन ने निकाला था, ये रिलेशन था साइन अल्फा इज इक्वल टू ई टाइम्स साइन बीटा। तो मैं ई साइन बीटा की जगह साइन अल्फा रख देता हूं और 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अपने पास ये रहेगा डी एस कोस अल्फा अपॉन एल इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। तो डी बीटा को अपन ये लिख सकते हैं डी बीटा इज इक्वल टू डी एस कोस क्यूब अल्फा अपॉन एल। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को अपन ने इस तरह से डिफाइन किया था आर इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी बीटा। मैं डी बीटा की वैल्यू रख देता हूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी डी एस डिवाइडेड बाई डी एस कोस क्यूब अल्फा अपॉन एल। डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आएगी एल अपॉन कोस क्यूब अल्फा। एल की वैल्यू b² अपॉन ए के बराबर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये एक्सप्रेशन अपने को मिल जाएगा b² अपॉन ए कोस क्यूब अल्फा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए अपन अल्फा को चेंज करेंगे। आर मैक्स तो ये होगा आर मैक्स इज इक्वल टू b² अपॉन ए कोस क्यूब अल्फा मैक्स, क्योंकि जब अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो कोस अल्फा की वैल्यू मिनिमम होगी और कोस अल्फा मिनिमम होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलरली अपन ये लिख सकते हैं आर मिनिमम इज इक्वल टू b² अपॉन ए कोस क्यूब अल्फा मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं P को एलिप्स के ऊपर मूव कराऊं तो अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपन डिसाइड कर सकते हैं। जब P A के ऊपर लोकेटेड होगा
तो ये रेडियस R1 हो जाएगी और ये रेडियस R2 हो जाएगी। अब R1 और R2 के बीच एंगल 0 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अपने को मिनिमम यानी 0 मिलेगी। तो R मिनिमम तो ये हो जाएगा, R मिनिमम इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए कोस क्यूब 0। कोस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू अपने को तब मिलेगी जब ये P आपका B के ऊपर लोकेटेड होगा। जब P B पे लोकेटेड होगा तो ये सिचुएशन रहेगी। ये R2 होगा और ये R1 होगा। ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल भी अल्फा रहेगा। यहाँ पे अल्फा अपने को मैक्सिमम मिलेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी उसके लिए देखिए, ये तो सेमी माइनर एक्सिस हो गया और इस केस में F1B और F2B की वैल्यू A के बराबर होगी। ये भी A के बराबर है और ये भी F1B भी A के बराबर है। तो अपन कोस अल्फा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोस अल्फा ये आ जाएगा कोस अल्फा मैक्स इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेता हूँ। इसमें बेस तो आपका B के बराबर होगा और हाइपोटेन्यूस A के बराबर होगा। तो कोस अल्फा मैक्स आ जाएगा B अपॉन A के बराबर और R मैक्स की वैल्यू अपने पास ही आएगी। R मैक्स इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन A कोस अल्फा मैक्स का क्यूब यानी B अपॉन A क्यूब। तो अपने पास ही आएगा B स्क्वायर अपॉन A B क्यूब और A क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं A स्क्वायर अपॉन B। तो R मैक्स की वैल्यू होगी A स्क्वायर अपॉन B के बराबर और R मिनिमम की वैल्यू होगी B स्क्वायर अपॉन A के बराबर। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ज्योमेट्रिकल मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेथड फॉर्मूला मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे एलिप्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रिवाइज हो रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।